बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बाज़ार से मिलने वाले क्रिस्पी और करारे आलू के मज़ेदार किस्म के पकोड़े। आलू को फ्राई करते हुए मसाला आलू के ऊपर से क्यों अलग हो जाता है, बेसन सारा उतर जाता है और तेल खराब हो जाता है। तमाम टिप्स आज की इस रेसिपी में शेयर करेंगे। बहुत ही मज़े के बनते हैं। अच्छा जी, आलू के पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले तो आलू आपने वो लेने हैं जो कि ना ही बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के हों, ना ही बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ के हों। आलू पकोड़ा बनाने के लिए मीडियम साइज़ के आलू लेकर आपने उनकी कतलियाँ काट लेनी हैं। कतलियाँ भी इतनी पतली ना हों कि कागज़ की तरह लगें और इतनी मोटी भी ना हों कि फ्राई होने के बाद कच्ची रह जाएं। बस जी नॉर्मल साइज़ की मोटाई में आपने कतलियाँ काट लेनी है। बैटर बनाने के लिए 1 कप बेसन का हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, इसको पकोड़ा को मज़ीद क्रिस्पी बनाने के लिए हम चावल का आटा इस्तेमाल करेंगे। चावल को मैंने ग्राइंड किया 4 खाने की चम्मच लेकर और उसको मैंने पाउडर बना लिया और जी बेसन में शामिल कर लिया। चावल डालने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो पकोड़े हैं वो तेल ज़्यादा जज़्ब नहीं करते हैं। 1 कप बेसन था तो मैंने 1 छोटा चम्मच नमक डाल दिया। अच्छा जी, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला डालेंगे जो कि बाज़ार वाले पकोड़ों में मौजूद होता है और हमें पकोड़े खाने में बहुत मज़े के लगते हैं। 1 छोटा चम्मच कुटी लाल मिर्च का मैंने इसमें शामिल कर दिया है। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और जी इसके बाद आधा छोटा चम्मच हम हल्दी का पाउडर इस्तेमाल करेंगे। 1 छोटा चम्मच खुशबू के लिए कुटा हुआ धनिया इस्तेमाल किया है मैंने और 1 छोटा चम्मच ही साबुत सफ़ेद ज़ीरा इसमें शामिल कर दिया है। बहुत ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया आपने इसमें इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, सारी चीज़ों को अब आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। नॉर्मल जो किचन में पानी मौजूद होता है वही पानी आपने डालना है। थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, एक से दम पानी मत डालिएगा वरना बैटर बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। थोड़ा सा पानी डालें, बेसन को कवर करें, फिर अगर ज़रूरत महसूस हो तो उसके मुताबिक पानी डालकर आपने इस तरीके की कंसिस्टेंसी रखनी है कि बहुत ज़्यादा जो गाढ़ा है ना बैटर वो नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैंने इसमें शामिल किया है 2 चुटकी बेकिंग सोडा, थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर और जी गरम गरम तेल। अब गरम तेल हलवाई की वो सीक्रेट टिप है जो कि वो पकोड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गरम तेल डाल दिया है। अच्छा जी, और दूसरी टिप मैं आपको बताती चलूँ, आपने सोडा उसी टाइम बैटर में डालना है जब आपने पकोड़े फ्राई करने हैं। अगर आपने सोडा पहले डालकर और 1 घंटे के लिए बैटर को रख दिया तो जो अमेज़ा है ना बेसन का वो पड़े-पड़े नरम हो जाएगा और जो बेसन है वो उसकी कोटिंग आलू के ऊपर अच्छे से नहीं हो पाएगी। दूसरी अहम बात, पकोड़ों को तेल में फ्राई करना बहुत ही अहम मैटर है। यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। ठंडे तेल में आपने पकोड़े फ्राई नहीं करने और ये आलू के पकोड़े आपने हल्की आग पर भी फ्राई नहीं करने। आपने इनको मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखते हुए फ्राई करना है। अगर आंच हल्की रखी आपने तो पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे और वो तेल को अपने अंदर जज़्ब कर लेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखते हुए आपने पकोड़ों को क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। इसके बाद आपने किसी भी टिश्यू पेपर पे इसको निकाल लेना है। कैसी लगी रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।